कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, पूजा की विधि क्या है, कौन से नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से पूजन करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एकादशी का बड़ा महत्व है। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का एक अपना ही महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी है वह आपको ध्यान से सुनना है। पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करेंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले भगवान के सामने संकल्प करना है कि हे गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगी या रखूँगा। पूरे नियमों का ध्यान में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए मैं व्रत रखूँगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अगर एकादशी के व्रत में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, मैं पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानता, जैसे श्रद्धाभाव से मैं पूजा करूं, व्रत रखूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। योगिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी को सबसे प्रभावशाली एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने पर व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों से जुड़े नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भक्त अच्छे स्वस्थ, आर्थिक मजबूती, परिवार की खुशहाली, जीवन की बाधाओं से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी की कथा का संबंध धन के देवता राजा कुबेर और उनके माली हेममाली से जुड़ा है। हेममाली का काम भगवान शिव की पूजा के लिए रोज फूल लाना था, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि उसने अपने कर्तव्य की अनदेखी कर दी और समय पर भगवान शिव के लिए फूल नहीं पहुँचाए। हेममाली की इस गलती से राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। कई वर्षों तक कष्ट झेलने के बाद हेममाली की मुलाकात महर्षि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसे श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल जी का पूजन करें तो भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में व्रत करूंगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। भगवान को स्नान कराएं, भगवान को पहले चंदन का टीका समर्पित करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें और तुलसी के पत्ते भगवान को समर्पित करने चाहिए। भगवान के सामने प्रार्थना करें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर होगी। तिथि का समापन 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर होगा। हर वासर का 10 जुलाई को सुबह 10:32 पर होगा। व्रत का पारण 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच में किया जाएगा। बड़ा महत्व है एकादशी का। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय मौन व्रत धारण करें। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान की पूजा जब आप कर लें, भगवान को चंदन और तुलसी दल और फल समर्पित कर दें। फिर भगवान के सामने कथा का श्रवण करें। हेममाली की जो कथा है वह आप ज़रूर सुनें। इस दिन आप हवन कर सकते हैं। हवन का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति घर में हवन करते हैं उनके घर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख और शांति आती है, समृद्धि आती है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है।
एकादशी के दिन आप दान पुण्य करें पितरों के नाम से। जितना सामर्थ्य है उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं, परिवार में खुशियाँ रहती हैं तथा हमारे सभी रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। एकादशी के दिन घर में हवन करें। जो मंत्र आप पे आते हों उन मंत्रों को बोलते हुए घर के अंदर हवन जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके साथ साथ में ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए हवन करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव को 11 बेलपत्र समर्पित करें श्री राम लिख करके। फिर देखना भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें तुलसी के पत्ते, पीले फूल, चंदन, धूप और घी का दीपक अर्पित करें, फल और सात्विक भोग चढ़ाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। इस दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो लोग फलाहार रखते हैं वे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन और सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत के दौरान चावल, गेहूं, दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार भोजन, शराब और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का नियम होता है। इन बातों का ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा नियम के साथ करने से व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, कपड़े व अन्य वस्तुएं दान करें पितरों के नाम से। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बहुत बड़ा योग बन चुका है। 10 तारीख का यह व्रत रहेगा। इसी दिन आप व्रत रखें, दान पुण्य करें, नियम के साथ में व्रत रखें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन नियमों का पालन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।